हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। और अभी सुबह का टाइम है, देखिए 6:30 बज रहा है और अभी अभी बारिश शुरू हुई है। तो ना आजकल ऐसे ही यहाँ पे बारिश हो रही है, मतलब डेली ही बारिश हो रही है। और थोड़ी देर बारिश होती है, उसके बाद से फिर धूप हो जाती है, फिर बारिश होती है और फिर धूप हो जाती है। ऐसे आजकल ना मौसम अटखेलिया खेल रहा है। तो बस देखिए, बाहर से आ चुकी हूँ अंदर बच्चों के रूम में, और अब मैं करूँगी अपने घर के सारे काम शुरू, क्योंकि अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है। मतलब सिर्फ नाश्ता बना है, साफ़ सफाई का जो काम है ना वो सारा बाकी है। तो आज ना जैसे कि फ्राइडे का दिन है और आज नाग पंचमी है, तो आप सभी को नाग पंचमी पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। देखिए, साल का ये पहला त्यौहार है और आज से ही हम सभी के त्यौहार शुरू हो जाते हैं। मतलब यूपी साइड में सब लोगों का आज से ही त्यौहार शुरू होता है। तो देखिए, जब त्यौहार होता है ना तो मतलब सारी चीज़ें स्पेशल होती है, अलग तरीके से होती है। जैसे कि देखिए, साफ़ सफाई तो हम लोग डेली ही करते हैं, लेकिन जो त्यौहार की बात होती है ना तो अलग होती है। त्यौहार में स्पेशल तरीके से साफ़ सफाई भी होती है, स्पेशल तरीके से पूजा पाठ होती है और तरह तरह के मतलब पकवान भी बनाए जाते हैं। तो सारा कुछ स्पेशल ही होता है, सब कुछ अलग तरीके से होता है। तो त्यौहार में देखिए, सुबह से ही काम की बौछार शुरू हो जाती है। मतलब ये होता है कि अपने घर के कोने कोने की सफाई करें और जल्दी से काम निपटा के फिर पूजा पाठ करके और त्यौहार की जो तैयारी है उसमें लगें। तो बस मेरा भी आज ऐसे ही होने वाला है। सुबह का नाश्ता रेडी करने के बाद बस उसके बाद से मैं लग चुकी हूँ अपने घर के सारे काम करने में। तो सबसे पहले तो देखिए, बच्चों के बेडरूम में आ गई हूँ और ना कल आयु देखिए इस रूम में ना पूरा घर बना दिया था गद्दे से, और पूरा बेडशीट वगैरह सारा कुछ फैला हुआ था। अभी आप लोगों को मैंने दिखाया ही है। तो कल ये आए नहीं थे, तो तीनों बच्चे मेरे रूम में ही सोए थे, इसलिए ये रूम रात भर खाली था। तो जब तक मर्जी तब तक दोनों बच्चे खेले थे और उसके बाद से फिर मेरे रूम में सो गए थे। तो बच्चों के रूम का जो काम है वो मेरा हो गया है। जैसे कि बेडरूम को सेट कर दी हूँ और झाड़ू वगैरह लगा के फिर अब आ चुकी हूँ अपने रूम में। तो यहाँ पे भी झाड़ू लग जाएगी। उसके बाद से अब आ गई हूँ हॉल की तरफ, तो यहाँ की भी झाड़ू फटाफट से लगा दूँगी। और झाड़ू लगाने के बाद भी पोछा वगैरह का काम है, उसको करने के बाद फिर त्यौहार की तैयारी शुरू होगी। तो मतलब खाने में मुझे जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि अभी मेरे यहाँ कोई भी है नहीं, ना हस्बैंड है ना बच्चे हैं, सिर्फ मैं ही अकेली हूँ। फिर भी देखिए, काम तो काम ही है। काम अगर टाइम से हो जाता है ना तो सही रहता है। ऐसा नहीं है कि छुट्टी है या फिर काम नहीं है तो आलस करके आराम से बैठे रहें। जितनी देर करेंगे ना उतना काम में आप बिजी रहेंगे। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि टाइम से उठ के अपने सारे काम कर ले, ताकि हम खुद फ्री हो जाएं और अपने लिए भी समय निकाल दें। तो बस झाड़ू लगाने के बाद अब बारी आ जाती है पोछा लगाने की। तो यहाँ पे मैं अब देखिए फटाफट से पोछा लगा रही हूँ, और उसके बाद से पोछा लगाने के बाद फिर मैं जाऊंगी नहाने के लिए। और अभी लगभग देखिए 6:30 पे काम शुरू हुआ है और 7 साढ़े 7 तक, मतलब आधा एक घंटा में मेरा जो काम है ना वो साफ़ सफाई का वो पूरा हो गया है। तो यहाँ पे देखिए, पोछा लगाने के बाद जो पोछा का पानी बचता है ना वो मैं ऐसे ही किचन की बालकनी में गिरा के और झाड़ू लगा देती हूँ ना, तो उससे बालकनी भी साफ़ हो जाती है। तो वही बस यहाँ का बालकनी में साफ़ कर रही थी, झाड़ू लगा दी हूँ। उसके बाद से फ़ैन को ऑन की हूँ ना, तो देखिए मैं फ़ैन को बंद करने के लिए जा रही हूँ। और अब यहाँ का काम मेरा कंप्लीट हो गया है। आ चुकी हूँ बच्चों के रूम में, तो बस नहाने की तैयारी हो रही है। यहाँ से मैं साड़ी निकाल रही हूँ। और देखिए, आज त्यौहार है ना, तो त्यौहार में मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं साड़ी ही पहनूँ। तो बस अब मैं आप लोगों से मिल रही हूँ 9 बजे के करीब। मेरा नहाना धोना पूजा पाठ हो गया है और मैं तैयार भी हो चुकी हूँ। सिर्फ मुझे ना चूड़ियाँ थोड़ा सा सेट करना है, क्योंकि साड़ी वगैरह पहनो ना तो चूड़ी हाथ में डालो तो अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं चूड़ी निकाल ली हूँ। और देखिए, भगवान की दी हुई प्राकृतिक चीज़ें जो है ना वो
सारी ग्रीन ग्रीन होती है, जैसे कि पेड़ पौधे, मतलब सावन में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। इसलिए हम लोग हरियाली को ज़्यादा पसंद करते हैं और ख़ुद भी हरा भरा हो जाते हैं। तो आज मैं देखिए ग्रीन साड़ी पहनी हूँ और थोड़ी सी ये भारी साड़ी है। वैसे मेरे पास एकदम लाइट साड़ी है ही नहीं, तो भारी ही है, पर कोई बात नहीं, त्यौहार में चलता है। और वैसे भी आज का मौसम ठंडा है, ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो बस इसीलिए मैं ये वाली साड़ी डाली हूँ। और चूड़ी भी सेट कर रही हूँ। यहाँ पे चूड़ी सेट करने के बाद चूड़ी को पहन ली हूँ और उसके बाद से मैं जूड़ा वगैरह लगाऊंगी, क्योंकि ना देखिए मतलब मेरे से ना खुला बाल नहीं रखा जाता है। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं जूड़ा में ही परमानेंट रहूं। और आप लोग हर वीडियो में देखे भी होंगे कि मैं जूड़े में ही रहती हूँ। तो जूड़ा यहाँ पे लगा ली हूँ। और रात में ही ना मैं मेहंदी भी लगाई थी। तो मेहंदी वगैरह लगाओ ना तो नाखून पे नेल पेंट नहीं होता है ना, तो हाथ अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो मैंने सोचा कि चलो नेल पेंट भी लगा लेते हैं। और अभी नाश्ता मेरा नहीं हुआ है, नाश्ता तो बन ही गया था, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि नेल पेंट वगैरह लगा के थोड़ा पैर में महावर लगा लूँ। उसके बाद से नेल पेंट को सुखाने के बाद फिर मैं नाश्ता करूँगी। तो इसीलिए मैं मतलब अब जल्दीबाजी नहीं कर रही हूँ। साफ़ सफाई का काम तो मेरा जल्दबाजी में होता है, लेकिन बाकी का काम धीरे धीरे मैं करती हूँ, क्योंकि अभी कोई जल्दबाजी नहीं है खाना बनाने में। तो इसीलिए मैं आराम आराम से सारे काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं महावर निकाल रही हूँ और मेरे पास बहुत ढेर सारा महावर बचा हुआ है। तो यहाँ पे महावर निकाल ली हूँ और उसके बाद से अब मैं महावर वगैरह लगा के और लगभग आप लोगों से मिल रही हूँ मैं 12 बजे के करीब, क्योंकि एकदम सुबह सुबह ना देखिए कि त्यौहार का जो खाना होता है ना वो हैवी होता है और एकदम हैवी खाना ना सुबह सुबह खाया नहीं जाता है। तो आज मैं नाश्ते में ना एकदम लाइट नाश्ता बनाई थी, मतलब रोटी और सब्जी ही थी। तो मैं भी नाश्ता वगैरह कर ली थी। उसके बाद से छोटे मोटे हज़ारों काम रहते ही हैं, जैसे कि नाश्ते खाने की तैयारी करना और भी छोटे मोटे जो काम है वो बीच बीच में मैं करती रही। और अब आ गई हूँ मैं 12 बजे करीब खाना बनाने के लिए। तो देखिए आज का खाना भी स्पेशल ही रहेगा, क्योंकि त्यौहार जो होता है ना, साल में एक बार त्यौहार आता है, तो सभी लोग स्पेशल तरीके से ही त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। और देखिए मतलब मेरे साइड ना यूपी साइड में हर त्यौहार को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन इधर के लोग नागपंचमी के बारे में मुझे लग रहा है जानते ही नहीं है। और जो लोग जानते भी हैं, जैसे कि जो लोग यूपी बिहार से हैं, वो लोग अपने घर में ही इस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। मतलब जैसे कि सोसाइटी में आप लोग देखे ही होंगे कि जैसे दिवाली है, होली है, दशहरा है, ये बहुत धूमधाम से लोग सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे से त्यौहार हैं जिनकी जानकारी सबको नहीं होती है, तो इस तरीके से हम लोग अपने घर में ही त्यौहार मना लेते हैं। तो देखिए त्यौहार की तो बात ही अलग है, त्यौहार फैमिली के साथ ही अच्छा लगता है। लेकिन मजबूरी होती है इंसान की, देखिए पैसे के लिए और पेट के लिए इंसान को बाहर निकलना पड़ता है कमाने के लिए। तो हर मतलब त्यौहार पे हम लोग ना घर नहीं जा सकते हैं, लेकिन अगर फैमिली के साथ त्यौहार को सेलिब्रेट करो तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है। पर कोई बात नहीं, जितने लोग घर में रहें, बेशक 2 लोग रहें, 4 लोग रहें या 10 लोग रहें, त्यौहार ज़रूर मनाना चाहिए। मेरा तो यही मानना है कि आप देश की किसी भी कोने में हों, कोई भी त्यौहार है तो उस त्यौहार को मनाइए। अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को, अपने रीति रिवाज को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए आज अगर हम त्यौहार मना रहे हैं ना, तो इस त्यौहार से ना हमारे बच्चों को भी बहुत सीख मिलेगी। आज बच्चे त्यौहार के बारे में जानेंगे। अगर आप त्यौहार ही नहीं मनाएंगे, कहीं भी है त्यौहार मनाना छोड़ देंगे, तो बच्चे क्या जानेंगे? बच्चे अपने बच्चों को क्या बताएंगे? तो अगर आप त्यौहार मनाते हैं, बच्चे देखते हैं, तो बच्चों को सीख मिलती है। और ये जो रीति रिवाज है ना, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। तो इसलिए मैं कहीं भी रहूं, मैं त्यौहार तो ज़रूरी मनाती हूँ। बेशक बहुत धूमधाम से नहीं, लेकिन अपने घर में ही कर लेती हूँ। तो देखिए अभी कल जैसे कि मैं मेहंदी लगा रही थी ना, तो बच्चे बार बार पूछ रहे थे कि मम्मी कुछ है क्या,
त्यौहार है क्या। तो इस तरीके से अगर आप मतलब त्यौहार मनाते हैं तो बच्चों को भी जानकारी होती है। अभी देखिए मैं तैयार हूँ, बहुत अच्छे से तैयार हूँ, मुझे कोई देखने वाला नहीं है, ना ही हस्बैंड है ना ही बच्चे हैं, फिर भी मैं त्यौहार के लिए तैयार हुई हूँ। क्योंकि देखिए साल का ये पहला त्यौहार है। अभी बच्चे आएंगे ना तो मुझे देखेंगे तो बोलेंगे मम्मी त्यौहार है, मम्मी तैयार हुई है। तो इस तरीके से ना बच्चों में भी वो उत्सुकता रहती है जानने की कि भाई ये कैसे त्यौहार मनाए जाते हैं, क्या क्या बनता है। और बच्चे कल से ही पूछ रहे थे कि मम्मी आप त्यौहार पे क्या बनाओगी। तो मेरा ये मानना है कि देखिए कहीं भी रहें, किसी भी जगह रहे, किसी भी कस्बे में रहे, कोई त्यौहार आपकी तरह मनाए या ना बनाए, लेकिन हमें अपने त्यौहार, अपने रीति रिवाज को निभाना चाहिए। तो बस इसीलिए मैं हर साल बड़े खुशी हर त्यौहार सेलिब्रेट करती हूँ। तो बस देखिए यहाँ पे मैं खीर चढ़ा दी हूँ बनने के लिए, और आज नागपंचमी के दिन तो खीर ज़रूरी बनाई जाती है, खीर विशेष तौर पे बनाई जाती है। और उसके बाद से आप कुछ भी बना सकते हैं, जैसे कि पूड़ी, कचौड़ी, और भी जो आपको डिश आता है वो बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए पूड़ी का आटा लगा रही हूँ, और कल की वीडियो में मैंने दिखाया था कि मैं दूध फाड़ के पनीर बनाई थी। तो वैसे मेरे यहाँ ना दाल वाली पूड़ी बनाई जाती है, लेकिन हस्बैंड जी है नहीं और बच्चे दाल वाली पूड़ी नहीं खाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि अपने लिए अलग से क्या बनाऊँ, जब हस्बैंड जी रहेंगे तो फिर किसी दिन बना लूँगी। लेकिन एक बात है, देखिए त्यौहार का जो खाना होता है ना उसका स्वाद अलग होता है। जैसे कि देखिए पहले के ज़माने में जो लोग थे ना, तो पहले के ज़माने में ज़्यादा ही गरीबी थी, उतने पैसे नहीं थे, वो साल भर त्यौहार का इंतज़ार करते थे और कहीं न कहीं से वो व्यवस्था करके त्यौहार को बहुत अच्छे से मनाते थे। जो भी चीज़ें बनाई जाती थी वो बड़े खुशी मनाते थे। लेकिन आज के ज़माने में देखिए सभी के पास पैसे है, डेली ही त्यौहार है, डेली ही शॉपिंग हो रही है, डेली ही सब लोग मार्केट जा रहे हैं। लेकिन जो त्यौहार पे पकवान बनाए जाते हैं ना, उस पकवान से अगर आप डेली ही वही पकवान बना रहे हैं ना तो उसमें वो स्वाद नहीं रहेगा। अभी देखिए जैसे कि मकर संक्रांति पे सिर्फ खिचड़ी ही तो बनाई जाती है और तहरी बनाई जाती है, लेकिन वही चीज़ अगर डेली आप बनाए ना तो स्वाद नहीं रहेगा। तो अभी देखिए मेरा बड़ा बेटा जो है ना, वो मैं मकर संक्रांति पे जो तहरी बनाती हूँ ना, उसका स्वाद आज तक याद है, उसको भूला नहीं है और हमेशा कहता है कि मम्मी आप तहरी बनाओ। और जब भी मैं बना के देती हूँ ना तो बोलता है कि त्यौहार वाली तहरी का टेस्ट नहीं है। मतलब वही सारी चीज़ें मैं डालती हूँ और मैं ही बनाने वाली हूँ, त्यौहार पे भी मैं ही बनाती हूँ और डेली ही मैं ही बनाती हूँ, लेकिन फिर भी वो स्वाद आता ही नहीं है। तो पता नहीं क्या है त्यौहार की वजह से कि आप कुछ भी बनाइए ना तो उसमें अलग ही त्यौहार वाला टेस्ट आता है। तो इसीलिए त्यौहार को ना त्यौहार कहा जाता है। तो देखिए गांव में अभी भी ये प्रथा चल रही है, त्यौहार को बहुत अच्छे से लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो शहर चले गए हैं, वो धीरे धीरे अपने रीति रिवाज जो है ना भूलने लगे हैं, त्यौहार को मनाना छोड़ने लगे हैं। लेकिन मैं तो भैया कहीं भी रहूँ, मैं तो त्यौहार मनाऊँगी अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, क्योंकि आज मेरे बच्चे छोटे हैं। अगर उन्हें मैं ये सारी चीज़ें सिखाऊंगी, बताऊंगी, तो कल बच्चे बड़े होंगे तो वो अपने बच्चों को यही सीख देंगे। तो इस तरीके से जो त्यौहार की प्रथा है ना वो चलती रहेगी। तो बस देखिए यहाँ पे खीर पकने ही वाली है, अभी थोड़ा सा कसर है, अभी टाइम लगेगा खीर में। और इधर जो मैं पनीर के लिए पेस्ट वगैरह तैयार कर दी थी वो भी बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। तो बस यहाँ पे मैं सूखे मसाले डाल दी हूँ और साथ में नमक ऐड कर दी हूँ। तो अभी मसाले को भी बहुत अच्छे से मैं फ्राई करूँगी, उसके बाद से फिर इसमें ग्रेवी लगाऊँगी। देखिए जब बचपन में हम लोग छोटे थे ना तो इस त्यौहार की बड़ी बेसब्री से इंतज़ारी होती थी। मतलब 1 महीना पहले से ही हम लोग आपस में जब दोस्त मिलते थे तो बातें करते थे कि हमें क्या पहनना है, किस तरीके से तैयार होना है। क्योंकि ये जो नागपंचमी का त्यौहार है ना बहुत धूमधाम से गांव में मनाया जाता है। जो गांव से लोग होंगे उनको पता होगा कि नए नए कपड़े पहने जाते थे और
हर मतलब दरवाजे पे एक नीम का पेड़ तो ज़रूरी होता था। नीम के पेड़ पे झूले पड़ते थे। लगभग एक हफ्ते पहले से ही हम लोग जिद करके पापा से भैया से झूले डलवा लेते थे झूलने के लिए, और एक दूसरे के घर मिलने के लिए जाते थे। पकवान बनाया जाता था, एक दूसरे के घर जाके खाते थे। तो मतलब उसमें जो प्यार छिपा रहता था ना, वो अब नहीं है। अब वो प्यार जो है ना, वो धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि इंसान अब ना बदलता जा रहा है। पहले की जैसे इंसान अब रह नहीं गए हैं, क्योंकि अब ना पैसे ज़्यादा हो गए हैं। पैसे की वजह से ना मतलब कुछ कहिए तो घमंड भी हो गया है, और कुछ कहिए तो समय की भी कमी हो गई है, क्योंकि आजकल की जो लाइफ है ना, वो बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गई है। मतलब एक ही घर में रह के ना एक दूसरे से बात करने के लिए किसी के पास समय नहीं है। तो आजकल ऐसे ही लाइफ हो गई है। मतलब एक घर में अगर रहे भी ना, त्यौहार भी मनाए ना, तो त्यौहार वाली फीलिंग नहीं आती है। पहले की जो त्यौहार की फीलिंग थी वो अलग थी, लेकिन अब एक घर में भी अगर सब लोग रहे ना, तो लगता ही नहीं है कि त्यौहार मनाया जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से आजकल हो गया है। तो देखिए यहाँ पे मैं पूड़ी बनाना शुरू कर दी हूँ। सब्जी और खीर बन गई है, और मैं ना रात में मेहंदी भी लगाई हूँ। तो मेहंदी से मतलब त्यौहार की शुरुआत होती है। तो देखिए 2 दिन से यहाँ पे ना लगातार बारिश हो रही थी, तो मैं मार्केट जाके मेहंदी नहीं ला पाई थी। तो मेरे पास एक खीर पड़ी हुई थी, उसमें थोड़ी सी मेहंदी बची थी। तो रात में मैंने मेघना से बोला कि चलो सुबह कर लेते हैं। तो एक हाथ में मैं लगाई थी, और काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, लगभग 11 बज गया था। तो मैं पूजा के बारे में मैं बता दूं कि मेरे यहाँ ना मतलब दूध और लावा चढ़ाया जाता है। तो जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, जैसे कि सास होती हैं, जेठानी होती है, वही करती हैं। तो मेरी जेठानी जी ही मतलब आज की पूजा करती हैं, तो वो घर पे पूजा की होंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ पूजा पाठ के लिए मैं दिखाई नहीं हूँ, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे अलग से कोई पूजा नहीं करती हूँ। तो देखिए बस यहाँ पे खाना मेरा तैयार हो गया है, और खाने का टाइम हो गया है। तो चलिए फटाफट से खाना खा लेते हैं। और ना देखिए खीर थोड़ी सी गाढ़ी सी लग रही है, क्योंकि आज दूध आया ही नहीं। दूध आता तो मैं डाल देती है। और खाने का टाइम भी हो गया है, बनाते बनाते टाइम तो हो ही जाता है। तो बच्चे भी आ गए हैं, बच्चों को खाना दे दी हूँ, और खुद के लिए खाना देखिए निकाल ली हूँ। अब चलिए चलते खाना खाते हैं, और इस ब्लॉग का एंड यहीं करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय एंड टेक केयर।